पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों और प्यारे बच्चों, पोप फ्रांसिस ने थोड़ी समय पहले वेटिकन में घोषित किए पूरे कैथोलिक चर्च को, पूरी दुनिया के लिए, कि हम 2025 को जुबली वर्ष मनाएंगे। और जुबली वर्ष 2025 का आदर्श वाक्य है, आशा के तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप, जीवन का पवित्रता जीने का आह्वान। ये है आदर्श वाक्य। इसलिए संत पौलुस ने अपने रोमियो के पाठ में 5वें अध्याय में और 5वां पंक्ति में हम पढ़ते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और इसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। बड़े सुंदर वचन। आशा व्यर्थ नहीं होती। हम इसको एक और तरीके से बोलते हैं, आशा निराश नहीं करती। आशा की भावना में प्रेरित पौल ने ये बताया हम लोगों को। तो आशा आने वाले जुबली का केंद्रीय संदेश है, और ये संदेश एक प्राचीन परंपरा के अनुसार पोप हर 25 वर्षों में घोषित करता है। हर कोई जानता है कि आशा क्या है। सबके हृदय में आशा है। जब चारों तरफ हम अपना नजर रखते हैं, उतल पुतल है, उबाड़ कबाड़ हो रहा है, दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, चाहे पैलेस्टाइन में हो, चाहे यूक्रेन में हो। और हमने देखा है कुछ हफ्ते पहले हमारे भारत में बाढ़ के कारण वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बहुत से लोग के घर और कई लोग बह गए। हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर भी बाढ़ के कारण रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव बह गए। उत्तराखंड में भी कोई गांव पहाड़ों में बह गए। और हम जानते हैं वातावरण बदल गया, प्रदूषण है, और साथ साथ में परिस्थितियां बिल्कुल कठिन हो रहे हैं। एक तरीके से हम, किसी ने कहा कुछ दिन पहले हमसे, बिशप जी, हम लोग आग की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। जिस तरीके से दुनिया का हालात देखते हैं, एक ऐसी परिस्थिति आ रही है, हम मिट्टी की ओर जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग डस्ट। इसलिए ये जुबली वर्ष पोप फ्रांसिस ने हम सब के लिए दिया है कि हमारी आशा जो हमारे हृदय में है, और पवित्र आत्मा की जरिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से ये आशा हमारे जीवन में और पड़ोसी के जीवन में, मोहल्ले के जीवन में, शहर के जीवन में, गांव के जीवन में, देश के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में, दुनिया भर के देशों के भाई बहनों के बीच में और हृदय में ये आशा और बढ़ती आई। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें नया जीवन दिया। वे पत्थर हटाकर पुनर्जीवित हुए, अंधकार से, नरक से, मृत्यु से वे जी उठे। ये शक्ति प्रभु यीशु फूंक कर हम सबको देते हैं। डरो नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जैसे पेंतकोस्त के दिन वे बंद कमरे में डरे हुए शिष्यों पर फूंकते हुए कहा, डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ये प्रभु हमारे साथ हैं। इसलिए ये जुबली वर्ष में कि पोप फ्रांसिस महामारी और युद्धों द्वारा बनाई गई कठिनाइयों में हमें एक
दृष्टिकोण दे रहे, एक नया जीवन हमें दे रहे हैं। और इसलिए आप देख सकते हो जुबली के लोगो है। क्या देखते हम इस लोगो में? हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे एकदम हम पहचानते हैं क्रूस दिखाई दे रहा है, और प्रभु क्रिस्त का क्रूस वो आशा है जिसका कभी परित्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें जीवन में सब समय उसकी आवश्यकता है, विशेषकर जीवन के बहुत कठिन क्षणों में ये क्रूस। और आप देख रहे हो कि 4 आकृतियां विश्व के चारों कोने से संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व करती है। सभी आकृतियों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। पहली आकृति क्रूस का आलिंगन करती है और लोगों के बीच एकता को इंगित करती है। आप देख सकते हो वो पकड़ रहे हैं क्रूस को, और उनके पीछे वो भी उन्हें पकड़ रहे हैं क्रूस की ओर। और हम देखते हैं कि अशांत समुद्र नाव है, और नाव समुद्र में है, और समुद्र में चहल पहल उलट पुलट हो रहा है। ये दुनिया के वातावरण है और आने वाले कठिनाइयों को याद दिलाता है जो लहरें हैं। और अक्सर जीवन की व्यक्तिगत घटनाएं हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसी परिस्थिति में हम में से स्थिर आशा की अपेक्षा की जाती है। इसलिए आप देखते हो वो क्रूस नाव के नीचे पे भी लहरों में है। पतवार के अक्सर में क्रूस उस लंगर में परिवर्तित प्रतीत होता है जो समुद्र को बहती लहरों पर प्रभाव स्थिर डालता है। क्रूस आशा का सार्वभौमिक चिन्ह है। इसलिए और आप देखते हो वो जुबली में लिखा है आशा की तीर्थ यात्री जुबली 2025। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम ऐसे परिस्थिति में हैं, इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन में एक नयापन आए। और इसलिए ये जुबली वर्ष में हमारा ध्यान उस प्रभु यीशु ख्रिस्त पर है। ये पहला बात हमें रखना है कि यीशु का जश्न मनाए, उनका जीवन, प्रभु का चमत्कार, प्रभु के वचन, उनके शिक्षा और जो कुछ उन्होंने किया, क्रूस उठाया, दफनाए गए, जी उठे, इसकी स्मृति को याद करे और इनके वचनों को दोहराए अपने जीवन में। तो सबसे पहले लक्ष्य है यीशु का जश्न मनाना। दूसरा चर्च का जश्न मनाना है। हमारे चर्च और मिशन के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना है। इसलिए हम लोग हमारे धर्म प्रांत में और सभी धर्म प्रांतों में 2021 अक्टूबर से आज तक जो सिनड का जो प्रोग्राम है, जो संत पापा फ्रांसिस ने 2021 में अक्टूबर में घोषित किया था, और आने वाले अक्टूबर अगले महीने 2024 में उसका समाप्ति है। 3 वर्ष हम लोग ने अपने अपने डीनरी में, अपने चर्चेस में, अपने धर्म प्रांत में चर्चा किया है, प्रार्थना किया है, मीटिंग हुए हैं, और एक एक्शन प्लान क्या करना है इस धर्म प्रांत में, इस पैरिश में, इस डीनरी में क्या करना है, वो सब हमने कमीशंस में बैठ के तय किया है। अगले महीने हमको पता लगेगा हमें किन चीज़ों पर हमें जोर देना है, चाहे बच्चों के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे परिवारों के लिए, चाहे बाइबल में, चाहे प्रवासी जनों के लिए। बहुत से ऐसे कमीशन हैं और हमें आगे बढ़ना है इस कार्यों में। तो चर्च का
जश्न मनाना है, ये दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा स्वयं का जश्न मनाना है। मतलब परमेश्वर ने हमारे बपतिस्मा से अपने आत्मा हमें दिए है, पवित्र आत्मा जिसमें हमारे बपतिस्मा हुआ, और उस बपतिस्मा से प्रभु ने हमें सबको अनेक अनेक वरदान दिए हैं, अनेक अनेक खूबियाँ दिए हैं, और सबको अपना अपना हिस्सा बांटना है जो प्रभु ने आपको दिया है। किसी को इस तरीके का वरदान, किसी को इस तरीके का वरदान, चाहे ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, समझ हो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, या भक्ति या धैर्य, ये वरदान हमें मिले हैं। इनको कैसे हम इसको उपयोग में लाएं? सबको मिला है अनेक अनेक तरीके से। और जो सिनड जो हमने मीटिंग में किए, जिसके बारे में आपको अभी बताया, हमें इसमें जैसे सिनड का थीम है या सहभागिता, और इसमें सबका भागीदारी है, पार्टिसिपेशन। और किस लिए? उस मिशन के लिए, प्रभु यीशु का मिशन जो हमें दिया है, सबके प्रति शांति, सबके प्रति प्यार, न्याय, एकता, भाईचारा और एक दूसरे की सेवा, ये प्रभु ने हमें दिया है। और इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस जयंती में हम अतीत से सीखने, ईश्वर और चर्च के साथ अपने संबंधों पर विचार करने और चर्च के मिशन में सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए हैं। और आने वाले महीनों में, इस जुबली वर्ष 2025 में, हम लोग इस जीवन के कार्य में, इन जीवन के मार्ग पर चलेंगे जो हमारी कलीसिया ने हमें दिया है, आशा के तीर्थ यात्री। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले महीनों में और इस वर्ष में और 2025 में हमारे धर्म प्रांत में अनेक अनेक कार्य होंगे। एक जुबली प्लानर, एक जुबली कैलेंडर 2025 हम अपने धर्म प्रांत में सबको बांटेंगे। और जिसमें एक और बहुत ज़रूरी है कि पापा फ्रांसिस ने 4 बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चर्च को दिया है। वेटिकन काउंसिल जो 60 साल पहले हुआ था, उसमें ये 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। सैक्रोसैंक्टुम कंचिलियम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेक्रेड लिटर्जी, लूमेन जेंसियम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द चर्च, देई वर्बुम, डॉगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिवाइन रेवलेशन, और गॉडियम एट स्पेस, पास्टरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द चर्च इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट पवित्र धार्मिक अनुष्ठान पर संविधान, सैक्रमेंटम कॉन्चिलियम, लूमेन जेंसियम, चर्च का संविधान, और देई वर्बुम, प्रभु के रहस्य घटनाएं पर संविधान, और गॉडियम एट स्पेस, आधुनिक विश्व में संविधान। ये हमें पढ़ना है। इसमें बहुत कुछ हम पढ़ते, मनन चिंतन करते, एक खुराक है हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए, ताकि हम एक नई कलीसिया की ओर बढ़ते जाए। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जैसे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। संत पापा पोप फ्रांसिस ने जयंती वर्ष के लिए प्रार्थना दी है। मैं उनके कुछ वाक्यों को दोहराता हूँ इस प्रार्थना में। आशा के तीर्थ यात्रियों की भांति स्वर्गीय निधि का लालसा को पुनः जागृत कर दे, और समस्त पृथ्वी पर हमारे मुक्तिदाता का आनंद और शांति बरसा दो। हे शाश्वत धन्य ईश्वर, तेरी आराधना और महिमा युगानुयुग तक रहती रहे। आमीन।